हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। 600 से अधिक परिषदीय स्कूलों में स्थायी हेडमास्टर नहीं, शिक्षक से 3.21 लाख की ठगी, लापरवाही, शिक्षकों को खुद लानी पड़ रही किताबें, परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बैग खाली, कमरों में बंद हैं किताबें। प्राथमिक स्कूलों में 51,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। जानिए कब शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। विद्यालयों और कार्यालयों में महिला शौचालय अनिवार्य। दारुल उलूम के मदरसे न मान्यता लेंगे न मदद। ए फॉर एप्पल की जगह अर्जुन, बी फॉर बलराम, इस तरह तैयार की है अंग्रेजी वर्णमाला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस मैन ई है यूट्यूब चैनल पर। संत कबीर नगर परिषदीय स्कूलों में स्थायी हेडमास्टर नहीं है। जिले के 604 प्राथमिक, कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेडमास्टर विहीन हैं। इनमें उधार के हेडमास्टर तैनात हैं। शिक्षकों का प्रमोशन न होने के चलते यह समस्या उत्पन्न हुई है। जिले में 1247 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 250 कंपोजिट विद्यालय, 192 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 805 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इनमें 3,250 शिक्षक तैनात हैं। वर्ष 2004 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रमोशन हुआ था। इनमें से कुछ प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर बने थे, उसके बाद प्रमोशन नहीं हो पाया। प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों का वर्ष 2017 में प्रमोशन हुआ। उसमें कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक तो कुछ प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर तैनात हुए थे। उसमें से कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। करीब 6 साल बीतने को है और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ। इस वजह से उनका प्रमोशन भत्ता व अन्य भत्ते रुक गए हैं। जिले के 192 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 8 विद्यालयों में ही स्थायी हेडमास्टर हैं, जबकि 184 विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक तैनात हैं। 250 कंपोजिट विद्यालय भी प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इनमें एक प्रधानाध्यापक के जिम्मे 4 स्कूलों का प्रभार है। 805 प्राथमिक विद्यालयों में 635 विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं, जबकि 170 प्राथमिक विद्यालय उधार के प्रधानाध्यापक के चलते संचालित हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष अंबिका देवी यादव ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों से मिला गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा अभियान को पत्र लिखा जा रहा है कि शिक्षकों का प्रमोशन किया जाए। कोर्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए अगर शासन स्तर से कोई निर्देश आता है तो जरूर पालन किया जाएगा। कई विद्यालयों में हेडमास्टर नहीं है, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा। अतुल कुमार तिवारी, बीएसए। बहराइच जिले के कैसरगंज कोतवाली के कुड़ौनी गांव निवासी सहायक अध्यापक के मोबाइल पर फोन कर बंद प्रीमियम चालू करने के लिए ठगों ने खाते में 3.21 लाख जमा करा लिया था। जानकारी होने पर शिक्षक ने एक नामजद और 2 अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैसरगंज कोतवाली के ग्राम कुडौनी निवासी खुर्शीद अहमद पुत्र अल्ताफ अली शिवपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। खुर्शीद ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसका पॉलिसी HDFC बैंक में वर्ष 2020 में शुरू हुआ, जिसमें उसने 50,000 रुपये जमा किया था। किसी कारणवश बाद में रुपया जमा न कर पाने के लिए पॉलिसी बंद हो गई थी। 29 अगस्त को बुलंदशहर जिले के सियाना थाना क्षेत्र के पट्टी हरनाम सिंह निवासी मोहम्मद लकी खान पुत्र राशिद खान ने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया था। साथ ही उसने प्रीमियम चालू करने के लिए 29 और 30 अगस्त के बीच अपने खाते में 3,21,170 रुपये जमा करवा लिया। सहायक अध्यापक का कहना है कि उसने पेटीएम से कई बार में रुपया जमा करा दिया, लेकिन उसका प्रीमियम शुरू नहीं हुआ। जिस पर उसने HDFC बैंक के नंबर पर बात की तो पता चला मोहम्मद लकी, बिलाल अहमद और मुश्ताक अहमद नाम का कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। काफ़ी मेहनत के बाद भी रुपये वापस न होने पर शिक्षक ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक ददन सिंह ने बताया कि साइबर सेल को मामला दिया जा रहा है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। लापरवाही, शिक्षकों को खुद लानी पड़ रही किताबें। कंदवा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश में बच्चों को निःशुल्क दी जाने वाली किताबें स्कूल तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बरहनी विकासखंड में शिक्षकों को संकुल से निजी खर्च पर किताबें उठाना पड़ रही है, जबकि सरकार द्वारा किताबें पहुंचाने के लिए विभाग को लाखों रुपये किराया दिया जाता है। ऐसे में शिक्षकों में काफ़ी रोष है। शिक्षकों का कहना है कि उनको 8 से 10 किलोमीटर तक किताबें ले जानी पड़ रही हैं। महानिदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि बच्चों की किताबें उनके स्कूल तक पहुंचाई जाएं।
लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते ऐसा नहीं किया जा रहा है। शिक्षक पहले दूसरे दिन किताबों को छांटते हैं, फिर उनके बंडल बनाते हैं। इसके बाद अपना किराया खर्च कर किताबों को स्कूल ले जाकर बच्चों को बांटते हैं। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की किताबों के बंडल ले जाने में उनको पूरे रास्ते परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरानी ब्लॉक में 136 प्रसूति व 12 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहित कुल 148 विद्यालयों में निःशुल्क किताबें पहुंचाई जानी हैं। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बरानी के अध्यक्ष अच्युतानंद त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में महानिदेशक विशेष शिक्षा विजय किरण आनंद जी को ईमेल किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे शिक्षकों को बेबस होकर किताबें अपने खर्च पर खुद लानी पड़ रही हैं। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों के बैग खाली, कमरों में बंद हैं किताबें। फिरोजाबाद परिषदीय विद्यालय में कॉन्वेंट की तरह शिक्षा दिए जाने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। 7 माह बाद भी स्कूली छात्र छात्राओं के पास पूरी किताबें नहीं पहुंची हैं। बच्चों के बैग खाली हैं, जबकि ब्लॉक संसाधन केंद्रों की कमरों में किताबें बंद हैं। अफसरों की अनदेखी के कारण किताबें अभी तक बच्चों के पास नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि छमाही परीक्षा का समय भी नजदीक आ रहा है। शहर के नगरीय संसाधन केंद्र आर नगर के कमरे में किताबें भरी हुई हैं। विभाग ने इन किताबों को स्कूलों तक नहीं पहुंचाया है। यह स्थिति सिर्फ नगर क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे जिले के ब्लॉक संसाधन केंद्रों की है। किताबें नहीं मिलने के कारण छात्र छात्राएं आधी अधूरी किताबों से पढ़ने को मजबूर हैं। बीएसए अंजलि अग्रवाल ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश देंगे कि जो भी किताबें आई हैं उनको तत्काल रूप से विद्यालयों तक पहुंचाया जाए। किताबों को बीआरसी पर न रखा जाए। प्राथमिक स्कूलों में 51,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी, जाने कब शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार की तरफ से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया गया है। इतने पद हैं खाली। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद, 2,215 प्रवक्ता और एलटी संवर के 5,256 पद खाली हैं। यूपी में 2017 से अब तक 1,64,000 शिक्षकों के पदों को भरा गया है। पिछले 5 सालों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, जबकि 2003 से लेकर 2017 के बीच पूर्ववर्ती सरकार 15 साल से माध्यमिक विद्यालयों में महज 33,000 ही टीचरों की भर्ती की गई। सरकारी और एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापकों, 6,000 से ज़्यादा प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की है। ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था से पारदर्शी हुई भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को शिक्षक भर्ती में रिटर्न एग्जाम को अनिवार्य किया और तैनाती तक ऑनलाइन की जा रही है। छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों को विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था लगातार की जा रही है। सरकार ने 5 सालों में 1,270 डायट प्रवक्ता, 34 जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। अध्यापकों की विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था, छात्र संख्या के मानक के आधार पर शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती की व्यवस्था हो रही है। योगी सरकार ने 5 सालों में 1,270 डायट प्रवक्ता, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 35 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात हुए हैं। विद्यालयों और कार्यालयों में महिला शौचालय अनिवार्य। मुरादाबाद जिले के अधिकारी फरियादियों के लिए विभागों में शौचालय, शुद्ध पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कार्यालयों में आने पर किसी भी फरियादी से कर्मचारी या अधिकारी सम्मानपूर्वक बात करें ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग को संपर्क मार्गों के गड्ढे तत्काल भरने के निर्देश दिए हैं। संपर्क मार्ग मरम्मत की योग है तो उन पर प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। गोल्डन कार्ड में जनपद रामपुर एवं मुरादाबाद की प्रगति खराब पाई गई। मंडलायुक्त ने सभी डीएम और सीडीओ को अभियान चलाकर पात्र लोगों को कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए कि सीएचओ नियमित रूप से बैठे और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। चिकित्सकों की उपलब्धता में कमी होने पर संविदा आधारित चिकित्सकों की नियुक्ति करें। झोला छाप एवं अवैध चिकित्सकों के खिलाफ ACMO FIR कराएं। मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम में जनपद अमरोहा एवं टीकाकरण में संबल की प्रगति खराब मिली। जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा का नियमित भुगतान करते रहे। मंडलायुक्त ने नियमित टीकाकरण का ग्राफ गिरने पर मंडल के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया। धनराशि मिलने के बावजूद आशाओं का भुगतान नहीं दिए जाने पर मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। चिताई के यदि भुगतान लंबित रहता है तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामुदायिक शौचालय को बंद मिलने पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवनों को क्रियाशील रखने के लिए उनमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करने, अमृत सरोवरों के लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में आवासों के कार्य 15 दिन में पूरा करना होगा।
लाभार्थियों से अवैध वसूली का प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धान क्रय सेंटर प्रणाली को लागू करना होगा ताकि बिचौलियों को समाप्त किया जा सके। आयुक्त ने मंडलीय अधिकारियों को एरिया बांटकर धान खरीद के लिए नोडल अधिकारी बनाना होगा ताकि मोटा धान बाहर न जाए। उप श्रमायुक्त श्रमिकों के कार्डों का 15 दिनों में नवीनीकरण कराएं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की बनाना होगा ताकि मोटा धान बाहर ना जाए। उप श्रमायुक्त श्रमिकों के कार्डों का 15 दिनों में नवीनीकरण कराएं। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की कार्य प्रणाली पर आयुक्त ने असंतोष जताया और उनके कार्यों की जांच के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की प्रगति भी असंतोषजनक पाई गई। मंडलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों को फिर बनाए जाने तक कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान न किया जाए। अधीक्षण अभियंता जल निगम को बैठक में ठीक आंकड़े प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। जन्म रजिस्ट्रेशन में रामपुर की प्रगति खराब मिली। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायक यदि कोई डाटा मांगता है तो उसे उपलब्ध कराना होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने और अध्यापकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। निराश्रित गौवंश संरक्षण में शेड्यूल गौशालाओं की निगरानी करें। सहभागिता योजना में मंडल में मुरादाबाद पीछे रहा। बैठक में जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड, बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा, संभल के मनीष बंसल, अपर आयुक्त प्रशासन वीएन यादव, संयुक्त विकास आयुक्त श्री कृष्ण पांडे, डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ सुमित यादव के सहित मंडल के अन्य अधिकारी मौजूद थे। दारुल उलूम के मदरसे न मानता लेंगे मदद। सहारनपुर सिटी देवबंद स्थित दारुल उलूम में रविवार को आयोजित राब्ता ए मदारिस के सम्मेलन में निर्णय लिया कि मदरसे किसी बोर्ड से मानता नहीं लेंगे, न ही उन्हें सरकारी मदद चाहिए। मदरसे अपना पाठ्यक्रम भी नहीं बदलेंगे मगर बुनियादी तौर पर कक्षा 5 तक स्कूली शिक्षा मदरसों में देंगे। इस दौरान मदरसों की दिशा और दशा पर 9 सूत्री मांग पत्र भी रखा गया। सम्मेलन में देश भर से के दारुल उलूम से संबद्ध 3000 मदरसा संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान दारुल उलूम के मुहत्सिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा, दारुल उलूम से संबद्ध मदरसा अपना पाठ्यक्रम नहीं बदलेंगे। हालांकि बुनियादी तौर पर मदरसों की पढ़ाई में बुनियादी शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। ये फैसले लिए गए। दारुल उलूम और इसे संबद्ध सभी मदरसे देश के किसी बोर्ड से मानता नहीं लेंगे। राज्य सरकार द्वारा कराए गए मदरसा सर्वे को सही ठहराया। मदरसों का दीनी पाठ्यक्रम नहीं बदलने का फैसला। कक्षा 5 तक स्कूली शिक्षा मदरसों में ही देने का निर्णय। ए फॉर एप्पल की जगह अर्जुन, बी फॉर बलराम, इस तरह तैयार की है अंग्रेजी वर्णमाला। लखनऊ आमतौर पर बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला में ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय पढ़ते आए हैं, लेकिन अब बच्चे ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम भी पढ़ सकते हैं। शिक्षकों के सोशल सीतापुर निवासी एक अधिवक्ता मीडिया ग्रुप पर ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला का खूब प्रसार हो रहा है। इसमें ए से लेकर जेड तक के शब्द भारतीय पौराणिक संस्कृति व इतिहास के लिए गए हैं। शिक्षकों का मानना है कि यह बच्चों के लिए अलग तरह का अनुभव होगा और इससे वह बालपन में ही भारतीय संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की अंग्रेजी वर्णमाला की PDF फाइल उपलब्ध है। इसमें शब्दों से संबंधित फोटो भी उपलब्ध है, साथ में संबंधित शब्द का वर्णन भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर ए फॉर अर्जुन तो अर्जुन के बारे में भी एक वाक्य में वर्णन दिया गया है। पदोन्नत शिक्षकों के हो गए ऑनलाइन तैनाती, शासन ने दी मंजूरी। लखनऊ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के पदोन्नत शिक्षकों प्रधानाचार्य की ऑनलाइन तैनाती होगी। शासन ने तैनाती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही विभाग इसका कार्यक्रम जारी करेगा। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नत पाने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता की मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाए। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई चल रही है, जैसे तैयारी पूरी होगी कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। पदोन्नति पाकर तैनाती का जून से इंतजार कर रहे शिक्षकों में 143 महिलाएं व 239 पुरुष हैं। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।